ये भी नहीं ऑब्जर्व कर पाते कि क्या हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये रिसर्चर्स ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का ब्रीदिंग पैटर्न फॉल्टी ब्रीदिंग पैटर्न होता है। और उस एक फॉल्टी ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से हमारी बॉडी ना जाने किस किस चीज़ों को सफ़र करती है। पहले जब सब चीज़ें नॉर्मल थी तो हमारा स्ट्रेस का कारण रहता था कि हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास टाइम नहीं है। आज लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद हमारा स्ट्रेस का कारण है कि हमारे पास समय बहुत है, काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एक स्ट्रेस में हमेशा ही हैं। और जब भी बॉडी स्ट्रेस में है मतलब बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस एसिडिटी को कंट्रोल करके उसको एल्कलाइन में शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। प्लस हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में आता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और जैसे ही माइंड रिलैक्स मतलब हमें अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद से हमारी बॉडी को दोबारा से एक समय मिलता है हीलिंग के लिए। तो खाली डीप ब्रीदिंग से हमें इतना सारा एडवांटेज हो रहा है। उसके साथ साथ इस डीप ब्रीदिंग की वजह से हमारे बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स रिलीज होते हैं, जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको बहुत आदत होती है कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ और वो एक पेन किलर ले लेते हैं। बट ये जो आदत है ये लॉन्ग टर्म में जाके उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये सारे जाते फाइनली हमारे लिवर में ही हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न भी फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हमारी ये जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन हाँ, ये बहुत माइल्ड पेन्स और एक्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत सीवियर पेन में हैं और हम खाली डीप ब्रीदिंग से उस पेन को कंट्रोल कर लेंगे। तीसरा, जब भी हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, मतलब हमारी डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो उस समय पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से बॉडी में लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इम्प्रूव होता है। अगर हमारा एक कॉम्प्रोमाइज ब्रीदिंग स्टेट में है या हमारा शैलो ब्रीदिंग पैटर्न हम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बड़ा स्लगिश हो जाता है। बट डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने की वजह से लिम्फेटिक ड्रेनेज इम्प्रूव हुआ और जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे रहते हैं वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। नेक्स्ट, ये जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे ओवरऑल सारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, हमारा इंटेस्टाइन का एक्शन अच्छा होता है जो हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ऐसा कुछ लोगों में देखा गया है कि वो बहुत समय तक एक शैलो ब्रीदिंग पैटर्न में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब उनका प्रॉपर इनहेलेशन नहीं है और प्रॉपर एक्सहेलेशन नहीं है। प्रॉपर इनहेलेशन मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन इनटेक नहीं है, और इम्प्रॉपर एक्सहेलेशन मतलब प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल नहीं कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक नेचुरल टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। लेकिन अगर हम डीप ब्रीदिंग फॉलो करते हैं तो ये सारी प्रोसेस जो है हम रिवर्स कर सकते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डीप ब्रीदिंग के खाली सिर्फ यही एडवांटेजेस हैं जो कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जो हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ पोस्चरल चेंजेस एक गलत ब्रीदिंग पैटर्न की वजह से भी हो जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं कि अभी आप लोग अपने आराम से बैठिए। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एक गहरी सांस लीजिए, तो जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं तो हमने देखा कि हमारी स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होती है और हम एक अच्छे पोस्चर में आ जाते हैं। तो अगर हम एक लंबे समय तक गलत ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे पोस्चरल चेंजेस आते हैं और लॉन्ग टर्म में जाके ये उन्हीं की वजह से मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस होते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं जो हमें कई जगह पे पेन्स और एक्स दे सकते हैं। तो सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करके, डीप ब्रीदिंग को फॉलो करके हम इन पोस्चरल चेंजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं। ज़्यादातर हम अपने क्लिनिक में भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप डेली डीप ब्रीदिंग फॉलो करिए, बट पेशेंट्स को लगता है कि नेक पेन का इससे क्या रिलेशन है।
या कहीं हमें बैक पेन है तो उसका इससे क्या रिलेशन है। बट ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि एक सिंपल डीप ब्रीदिंग से हमारे कितने सारे पोस्चरल चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अगर हम जब भी डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड की कैपेसिटी बढ़ती है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स को कैरी करने की और एब्जॉर्ब करने की, जो हमारे ओवरऑल बॉडी हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। तो ये तो है हमारे सारे बेनिफिट्स डीप ब्रीदिंग के। अब हम बात करेंगे कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी कैसे। ये बहुत ही सिंपल है, कोई हमें इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हमको बस क्या चाहिए, एक कंफर्टेबल चेयर जहाँ आपको अच्छा लगता है। आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप ज़मीन पे मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो बस एक कंफर्टेबल पोजीशन आपको लेनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा एक हाथ जो होगा वो हमारे चेस्ट पे होगा और दूसरा हाथ हम अपने एब्डोमेन पे रखेंगे। और जब हम इनहेल करेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमारा एब्डोमेन जो है इट शुड राइज मोर एज कंपेयर टू आवर चेस्ट। दूसरा जो हमारा डीप ब्रीदिंग होती है, इसमें हम 2 मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। पहला कि हमने इनहेल किया थ्रू आवर नोज, होल्ड किया उसे 5 काउंट्स या जितना आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, एंड देन एक्सेल थ्रू योर माउथ। इसका एक और मॉडिफिकेशन क्या है कि हमने इनहेल किया थ्रू आवर नोज, होल्ड नहीं की हमने ब्रेथ, एंड देन एक्सेल हमने किया दोबारा अपनी नोज से। धीरे धीरे आपको इनहेल करना है और धीरे धीरे ही एक्सेल करना है। तो हम पहला वाला मॉडिफिकेशन करेंगे, अपना एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे, एक हाथ एब्डोमेन पे रखेंगे, एंड देन इनहेल। सेकेंड मॉडिफिकेशन के लिए नाक से गहरी सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। दूसरे में हमने होल्ड नहीं किया था। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, धीरे धीरे सांस लेनी है, होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सांस छोड़ देनी है। तो ये बहुत सिंपल डीप ब्रीदिंग अगर आप फॉलो करते हैं डेली, तो आप धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में देखेंगे आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। तो आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हम डीप ब्रीदिंग को फॉलो करके अपनी बॉडी को बहुत सारी सफरिंग से बचा सकते हैं। हमें सिर्फ 10 मिनट सुबह चाहिए और 10 मिनट शाम को चाहिए। और अगर आप दोनों समय भी नहीं कर सकते तो आप एक टाइम अपना फिक्स करिए। और अगर 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं तो आप इतना ज़रूर कोशिश करिए कि 20 रिपीटिशंस करें। तो उसकी सिर्फ इस एडिशन से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बट ये ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जेंटल एंड ग्रेजुअल ब्रीदिंग करनी है, बहुत फास्ट बहुत हार्श ब्रीदिंग नहीं करनी है। सो कीप डूइंग प्रॉपर ब्रीदिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू सो मच।